Hey, Jai Shri Krishna students. This is Yogesh Sharma. I am back with a new lecture of English literature. So students, tie your seat belts, make yourself ready as we are about to be launched in a new world of fantasy and imagination. Yes, you are thinking absolutely right. Today I am going to start your second book, that is Vistas. And I have told you, students, that this book Vistas is full of short stories that are based on fantasy and imagination. So we are going to enjoy such a story today. So let's move towards the first chapter. Okay, it is here. So our first chapter is the third level. So students, it's a wonderful, imaginative, short story written by Mr. Jack Finney. So first, before starting the chapter, let me tell you something about Mr. Jack Finney. Students, Jack Finney is an American author. Yes, American author. And he's kind of person who likes to write the stories and novels based on science fiction and thriller. So this one that you are going to study right now is based on time travel. Okay, so you are going to read such a story which is based on time travel, students. So it is going to be a adventurous experience. Okay, but before that, Jack Finney asks you a question, that is, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? It means, क्या आपको कभी कोई ऐसा अजीब अनुभव, क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरों को बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल लगे? सो थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. हैव यू एवर हैड any such curious experience? Okay, if you ask me, then I will say yes, I have many curious experiences that others will really find hard to believe. But here right now we are not going to discuss those experiences. I am not going to bore you with my experiences. Okay, so and we have some limitation of video as it is a online class. So let's move towards the chapter. The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. यहाँ पर 4 स्टेशंस के नाम दिए गए हैं और कहा गया है द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड, ये 4 स्टेशंस के प्रेसिडेंट, इन चारों स्टेशंस के अध्यक्ष विल स्वीयर, वो शपथ लेंगे, कसम खाएंगे, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, अपने रेलगाड़ियों के आने जाने की समय सारणी की सूची के स्टैक मतलब ढेर, उन स्टैक्स का, टाइम टेबल्स के स्टैक्स का कसम खाएंगे और कहेंगे डेट देयर आर ओनली 2, कि वहाँ पर केवल 2 हैं. अब कहाँ पर और क्यों 2 हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइटर ने ये दावा किया है कि एक जगह है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से एक बड़ा सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ पर जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, अलग अलग जगहों के लिए वहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं, रेलगाड़ियाँ, आई मीन टू से. सो हमारे राइटर ने ये दावा किया है कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 बेसमेंट ना होकर 3 बेसमेंट है. 2 बेसमेंट मतलब एक के ऊपर दूसरा ना हो करके वो कहता है कि 2 नहीं है बल्कि 3 है. और इस दावे को झुटलाते हुए ये अलग अलग रेलवे स्टेशंस के प्रेसिडेंट अपनी रेलगाड़ियों की समय सारणी की सूचियों की कसम खाकर ये कहेंगे कि वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 तल हैं, 2 लेवल हैं बेसमेंट के, एक के ऊपर एक, 2 लेवल हैं. जबकि हमारा राइटर क्या दावा कर रहा है कि वहाँ पर 3 है. वो कहता है बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर रहा हूँ, मतलब गया हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने बिल्कुल ऑब्वियस स्टेप लिया है, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कार्रवाई की है. आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट
फ्रेंड से बातचीत की, अमंग अदर्स मतलब दूसरे लोगों के दूसरे दोस्तों में से एक उसका कोई साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक दोस्त है। जब उसने दूसरे लोगों को बताया कि भाई वहाँ पर 3 तल नहीं है बल्कि 2 तल नहीं है बल्कि 3 तल हैं, और मैं तीसरे तल पर भी गया हूँ, तीसरे लेवल पर भी गया हूँ बेसमेंट के अंदर, तो लोगों ने कहा इट सीम्स दैट यू हैव लॉस्ट योर मेंटल स्टेबिलिटी, इट सीम्स यू हैव मेंटल डिसऑर्डर, यू शुड विजिट टू अ साइकेट्रिस्ट। ऐसा लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। सो दैट इज़ वाई हमारा जो राइटर है वो अपने दोस्तों में से अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, आई टोल्ड हिम, राइटर कहता है मैंने उसे बताया, अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में मैंने उसे बताया। एंड ही सैड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये एक वेकिंग ड्रीम मतलब जब आप जागे हुए सपना, खुली आंखों से सपना देखने की देखते समय कोई विश तुम्हारे दिमाग में हो सपने में और उसके पूरे हो जाने जैसा है, मतलब ये तुम्हारा बिल्कुल इट्स अ ऑब्वियस इल्यूजन, ये बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से एक भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। अब वो साइकेट्रिस्ट उसका कारण भी बताता है कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ है। वो कहता है ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं यानी कि राइटर कह रहा है अपने आप को, मैं दुखी था। दुख में इंसान कल्पना करता है ना बच्चों, सो जब वो कल्पना करता है सो व्हाट हैपन के वो जिस चीज़ से परेशान होता है उस चीज़ को दूर हटा देने के लिए मतलब कल्पना करता है कि वो चीज़ दूर हट जाए किसी तरीके से, उस तरीके की वो कल्पना करने लगता है। और कई बार वो कल्पना इतनी सॉलिड हो जाती है कि उसको वो चीज़ सच लगने लगती है ना। तो राइटर जो हमारा है वो कह रहा है कि साइकेट्रिस्ट ने भी उसको एक ऐसा ही कारण दिया। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था, डेट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, लेकिन वो ये जो बात थी कि मैं दुखी था, इस बात ने मेरी पत्नी को पागल सा कर दिया। पागल सा क्यों हो गई उसकी पत्नी की? उसकी पत्नी को लगा कि भाई उसके फ्रेंड्स ये सोचेंगे कि उसकी पत्नी उसको ठीक तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करती है, उसके साथ बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, लड़ती झगड़ती रहती है, जिसके कारण उसने उसकी लाइफ को हेल बनाया हुआ है, नरक बनाया हुआ है, तो सब उसी को दोषी ठहराएंगे, जबकि ऐसा नहीं था। तो उसकी पत्नी इस बात को सुन के पागल सी हो जाती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन साइकेट्रिस्ट ने बात को समझाकर कहा दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो साइकेट्रिस्ट ने बात को एक्सप्लेन किया कि उसके कहने का मतलब था कि आज का जो आधुनिक युग है, मॉडर्न वर्ल्ड है, वह इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, फियर डर से, भय से, वॉर युद्ध से, वरी चिंता से और बाकी की सब चीज़ों से भरा पड़ा है, मतलब बुरी चीज़ों से भरा पड़ा है ये संसार। यहाँ पर असुरक्षा है, पता नहीं किसको क्या हो जाए, फियर है, इसी बात का फियर है, इसी बात का डर है, वॉर है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं वगैरह करके, वरी है, यहाँ पर चिंता है लोगों के मन में कि पता नहीं कल क्या होगा, और इस तरह की बाकी सब बुरी चीज़ों से ये संसार भरा पड़ा है, इस वजह से तुम दुखी हो। तो उसने ये लॉजिक बताया राइटर को, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उसने ये कहा कि तुम इन सब चीज़ों से एस्केप हो जाना चाहते हो, मतलब बचकर भाग जाना चाहते हो। वेल हु डज नॉट, तो राइटर हमारा काउंटर अटैक करता है, वो कहता है कि कौन नहीं चाहता भाई इन चीज़ों से दूर भाग जाना, एवरीबडी, हर कोई चाहता है। आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, जिसे भी मैं जानता हूँ, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, वो हर कोई बचकर भाग जाना चाहता है इन चीज़ों से, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर भटकते हुए नहीं पहुंच जाते। तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं दुखी हूँ? इन सब कारणों से दुखी था, इसलिए मैंने कल्पना की और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया। स्टूडेंट्स, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, अभी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, सो यू विल स्लोली अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इट्स अ रियली वेरी वंडरफुल स्टोरी। आई हैव रेड दिस स्टोरी, सो दैट इज़ वाई आई कैन से। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ तक क्या मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि राइटर ने ये कह दिया है कि भाई मैं दुखी हूँ, ये बात मान लेता हूँ, लेकिन दुखी तो दूसरे लोग भी हैं, वो भी तो एस्केप करना चाहते हैं इस दुख से, तो वो क्यों नहीं पहुँच गए?
तो आगे हमारा साइकेट्रिस्ट कहता है बट दैट इज़ द रीज़न। देखो तुम जो भी चाहे कहो, साइकेट्रिस्ट कहता है दैट इज़ द रीज़न, लेकिन कारण तो वही है। ही सैड, यानी कि साइकेट्रिस्ट सैड, साइकेट्रिस्ट ने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात से मेरे सारे दोस्त भी सहमत हो गए। दोस्तों को तो क्या रहता है, दे जस्ट वांट टू गेट फ्रीडम। वो बोर हो रहे होंगे इस साइकेट्रिस्ट सेशन से, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही बात है, वो भी मुक्ति चाहते हैं बस। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर एक बात साइकेट्रिस्ट ने कहा तुम्हारा जो मैंने बिहेवियर स्टडी किया है, तो तुम्हारे बिहेवियर की हर एक बात, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, इसी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, और उन्होंने उन्होंने मतलब उसके दोस्तों ने और साइकेट्रिस्ट ने इस बात को क्लेम किया, इस बात को मतलब पूरे सबूत के साथ घोषित किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, वो कहने लगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण के लिए कहा मेरा स्टैम्प कलेक्शन करने का काम। स्टैम्प कलेक्शन करना क्या होता है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स। पुराने समय में जब चिट्ठियाँ चला करती थी तो लोगों को शौक था, चिट्ठी के ऊपर जो स्टैम्प लगती है ना, जो टिकट लगाया जाता है, डाक टिकट, लोग उसको कलेक्ट करने का शौक रखते थे और वो अपनी एक कलेक्शन बुक बना लेते थे। तो लेट मी शो यू द कलेक्शन बुक, दिस काइंड ऑफ, ओके। सो ऐसी कलेक्शन बुक बना लिया करते थे और उस पर अलग अलग तरीके के जितने भी किसी देश ने स्टैम्प जारी किए होते थे, कि नेशन इशू करता है ये स्टैम्प, ओके। किसी जो है देशभक्त के फोटो उस पर बना के उसकी मतलब प्रचार के लिए, उसके यश में, उसकी फेम को बढ़ाने के लिए इस तरह के डाक टिकट जारी किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप महात्मा गांधी के डाक टिकट देख रहे हैं, या कई जो स्टेट होते हैं वो अपने स्टेट के स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, इस तरह की बर्ड्स की, एनिमल्स की फ़ोटो भी लगा देते हैं। तो ये गवर्नमेंट जारी करती है डाक टिकट। सो लोगों को शौक हुआ करता था इन डाक टिकटों को इकट्ठा कर लेने का, और इस शौक को, इस हॉबी की हाइट ये थी, मतलब इतने ज़्यादा फैसिनेटेड थे लोग इस हॉबी के लिए, कि लोगों में, जैसे आप लोग पहले दिन मूवी देखना चाहते हो ना, जो न्यू लॉन्च मूवी होती है, यू जस्ट वांट टू सी दैट मूवी ऑन दैट वेरी डे व्हेन इट इज़ लॉन्च्ड। तो आप चाहते हो कि जिस दिन ये लॉन्च हुई उसी दिन आपको टिकट खरीद के मूवी देखनी है। कुछ लोगों को ऐसा भी, मतलब उनकी हॉबी इतने फैसिनेटेड होते हैं मूवीज़ को लेकर के। तो ऐसा ही लोग पुराने समय में डाक टिकट कलेक्शन को लेकर के होते थे। वो क्या काम किया करते थे, ध्यान से सुनिएगा। वो ये करते थे कि जिस दिन डाक टिकट जारी किया गवर्नमेंट ने, उसी दिन उस डाक टिकट को खरीद लेते थे और उसको एक लिफाफे पर चिपकाते थे। अब ये कैसे पता चले कि भाई ये डाक टिकट किस तारीख का है, क्योंकि उस पर तारीख तो डली हुई नहीं होती थी, और उन्हें ये दूसरों को दिखाना है कि हमने पहले ही दिन खरीदा था, देखो। सो व्हाट दे डू, कि वो यहाँ पर उस डाक टिकट को एक एनवेलप पर वो चिपका देते हैं, और चिपका कर उसे एनवेलप को अपने घर के पते पर ही पोस्ट कर देते हैं। और उसको उस जब वो मतलब डाक खाने में डालते हैं, तो होता क्या है कि जो पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती है उसके ऊपर, एनवेलप पे। सो एनवेलप पे जो वो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती है उसमें डेट डली रहती है, तो ये कन्फर्म कर फिर वो एनवेलप उनके घर पहुँच जाता है। तो वो एनवेलप फिर संभाल के रखते हैं, ये कन्फर्म हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए कि देखो ये फर्स्ट डे को ही खरीदा गया था जिस दिन ये डाक टिकट लॉन्च किया गया था। तो इतना शौक रखते हैं लोग डाक टिकट कलेक्शन का। सो लेट्स गो बैक टू द स्टोरी, ओके। तो साइकेट्रिस्ट हमारा कहता है कि अपना उदाहरण के लिए ले लो, भाई तुम्हें स्टैम्प कलेक्शन अच्छा लगता है, दैट इज अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। वो भी क्या है, वो भी एक रियलिटी से, वास्तविकता से अस्थाई छुप जाने का काम है। मतलब जो वास्तविकता है मॉडर्न वर्ल्ड की, वो क्या है, इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड ऑल दैट थिंग्स। सो इस रियलिटी से तुम क्या चाहते हो कि टेम्परेरी, अस्थाई रूप से कहीं ऐसी जगह रेफ्यूजी, कहीं ऐसी जगह सिर छुपाना, शरण ले लेना चाहते हो जो जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो,
जहाँ पर शांति हो, तुम ऐसी जगह ढूंढना चाहते हो। तो तुम्हारा जो ये बिहेवियर है स्टैम्प कलेक्शन का, ये भी इसी तरफ पॉइंट करता है कि तुम दुखी थे, तुम परेशान थे और तुमने ऐसी जगह की कल्पना की जहाँ पर कोई ना जानता हो, या तुम पुराने वर्ल्ड में, पुराने टाइम में ट्रैवल करना चाहते हो, पुराने टाइम में चले जाना चाहते हो। तो आगे वो कहता है, वेल मे बी, हमारा राइटर मान लेता है, हो खैर हो सकता है ऐसा हो। तो वो दूसरा तर्क देता है, राइटर कहता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से कहीं छुपने की नीड नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। चीज़ें उनके दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और शांति से भरी हुई थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, मतलब जो भी कुछ मैंने सुना है उस समय के बारे में, फ्रॉम ऑल आई हियर, उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि उनके समय में चीज़ें प्रीटी नाइस एंड पीसफुल थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे दादाजी ने ही ये कलेक्शन कराने का कार्य शुरू कराया था। तो वो कहता है, वो भाई इस पे आर्ग्यू करता है कि तुम कह रहे हो मेरे स्टैम्प कलेक्शन का काम भी यही सारा करता है कि मैं इन सब चीज़ों से, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर से भाग जाना चाहता हूँ। तो मेरे दादाजी के टाइम पे तो कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो क्यों करते थे फिर इस तरह की कलेक्शन का काम। तो वो ये आर्ग्यू करता है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और बताता है कि मेरे दादाजी ने ही मेरी कलेक्शन की ये किताब शुरू कराई थी। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और ये एक अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। वो कहता है कि ये सचमुच में यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा इशू किए गए, जारी किए गए हर एक डाक टिकट के 4-4 ब्लॉक, मतलब 4-4 कतार में, मैंने ब्लॉक्स में वो लगाए हुए हैं डाक टिकट अपनी कलेक्शन बुक में। फर्स्ट डे कवर मैंने उस कलेक्शन बुक में रखे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, एनवेलप, वो एनवेलप उसने फर्स्ट डे कवर बुलाए जाते हैं, वो रखे हुए हैं, एंड सो ऑन, और बाकी की चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। वो कहता है कि मतलब प्रेसिडेंट जो हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, जो कभी राष्ट्रपति रहे थे, उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, आप जानते हैं। वो साइकेट्रिस्ट को बताता है। एनीवे, अब कहानी वहाँ से आगे हट जाती है। राइटर बस आपको अब उतनी बात को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ रहा है, एंड ही वांट्स टू जस्ट एक्सप्रेस यू, टेल यू द इंसिडेंट or that actually happened at Grand Central Station. Anyway, here is what happened at Grand Central. वो बताता है, खैर यहाँ पर वो घटना है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुई। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने कार्यालय में देर तक कार्य किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में, जो कि अपटाउन मतलब अ पार्ट ऑफ अ सिटी विच इज़ रेजिडेंशियल, मतलब एक सिटी का एक ऐसा हिस्सा जो रेजिडेंशियल हो, रिहायशी हो। सिटी में पार्क होते हैं, खाली जगह, मार्केट प्लेस, बहुत सारी जगह होती हैं, तो वहाँ एक ऐसा हिस्सा जो रिहायशी हो, दैट इज़ कॉल्ड अपटाउन। तो वो कहता है कि मैंने आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने कार्यालय में देर तक कार्य किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में जो कि रिहायशी इलाके में बना है, वहाँ पहुँचने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, तो मैंने क्या किया, ग्रैंड सेंट्रल, ये रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सबवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स टनल, एक सुरंग। मेट्रो टनल में चलती है ना, मेट्रो के जैसा ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और वहाँ से सुरंग के अंदर चलने वाली रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। तो वो कहता है कि आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे यानी कि सुरंग में चलने वाली रेलगाड़ी का मार्ग चुनने का निर्णय किया। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। क्यों निर्णय किया, क्योंकि ये बस से थोड़ी तेज जाती है। बस में तो ट्रैफिक मिलता है, ट्रैक पर कोई ट्रैफिक नहीं होता। सो दैट इज़ वाई आई चूज इट, ऐसा वो कहता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। वो कहता है, अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ होना चाहिए।
आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली 31 years old। मैं तो बस एक साधारण सा व्यक्ति हूँ चार्ली नाम का जो 31 वर्ष का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने बस एक बादामी रंग का, गैबर्डीन ये कंपनी का नाम है स्टूडेंट, गैबर्डीन कंपनी का सूट पहना हुआ था उस दिन। और एक स्ट्रो हैट, जो चावल का पौधा होता है ना, उसके उस पौधे का तना जो होता है डेट इज स्ट्रो, उस स्ट्रो से हैट बनाए जाते हैं। तो उसी के जैसा, स्ट्रो के जैसा दिखने वाला, स्ट्रो के जैसा दिखने वाला किसी प्लास्टिक मटेरियल का हैट बना हुआ था। वो हैट पहना हुआ था विद अ फैंसी बैंड, जिस हैट पर एक गोल बैंड मुंह पर हैट पर लगा हुआ होता है। फैंसी मतलब जो कि ऐसा था, एक नया फैंसी बैंड था, नया बैंड था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और वो कहता है कि मैं मेरी तरह ही, जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से होकर के गुजरा, उनके बीच से होकर के निकला। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और उस दिन जैसा कि साइकेट्रिस्ट कह रहा है कि मैं बचना चाह रहा था, बचना चाह रहा था, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो कह रहा है एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। अब यहाँ पर नाम आ गया है राइटर का भी और राइटर की वाइफ का भी, तो कीप दैट इन योर माइंड स्टूडेंट्स, यू मे नोट डाउन दीज नेम्स। चार्लिन इज द नेम ऑफ द राइटर एंड हिज वाइफ्स नेम इज लुइसा, उसकी पत्नी का नाम क्या है, लुइसा है। सो कीप दैट इन योर माइंड। तो वो कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, मैं बस लुइसा के पास अपने घर पहुंचना चाहता था, माई वाइफ जो मेरी पत्नी है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। वो कहता है वेंडरबिट नाम का एक एवेन्यू है, एक मार्ग है, वेंडरबिट से वो ग्रैंड सेंट्रल में टर्न इन टू मतलब ग्रैंड सेंट्रल में घुसा। एंड वेंट डाउन दी स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये एक सबवे स्टेशन है, तो अंडरग्राउंड होगा, बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो वो कहता है आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, दी स्टेप्स सीढ़ियों से, टू दी फर्स्ट लेवल। और कहाँ पर गया, पहले तल पर गया, फर्स्ट लेवल पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक दी 20th सेंचुरी, जहाँ पर पहले तल पर आपको, जैसी आजकल 20वीं सदी में, जब ये मतलब लिखा गया होगा तो 20वीं सदी चल रही थी, तो वो कहता है जहाँ पर आधुनिक युग की 20th सेंचुरी की ट्रेन आपको मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं नीचे चलता गया दूसरी फ्लाइट, सीढ़ियाँ, फ्लाइट मतलब यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, दूसरी सीढ़ियों के रास्ते से टू दी सेकेंड लेवल, दूसरे तल की ओर, मतलब बेसमेंट से एक और नीचे बेसमेंट था, सेकंड लेवल, वहां पर हमारा राइटर पहुंचा। वेयर दी सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से जो सबर्बन कहते हैं जो उपनगर होता है, मतलब नगर से बाहर, उस सिटी से बाहर के आसपास के जगहों पर जाने के लिए रेलगाड़ियां मिलती हैं, छूटती हैं। लीव फ्रॉम, डक्ड इनटू, आगे वो कहता है डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, हेडिंग फॉर द सबवे। अब सबवे यानी कि जहाँ ट्रेन मिलती है उसकी ओर हीड करते हुए, इसकी ओर चलकर जाते हुए मैं डक इनटू मतलब घुसा, किसमें, एक आर्च्ड डोरवे में। आर्च आप समझते हैं ना, एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार की छत वाला, गोल छत वाला, एक गोल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वृत्ताकार। आर्च्ड में होप करता हूं आप समझ गए होंगे। एक आर्च्ड डोरवे के अंदर मैं गया, कहाँ के लिए, किसकी ओर जाते हुए, सबवे की ओर जाते हुए। एंड गॉट लॉस्ट, और वहां पर वो कहता है कि मैं गुम हो गया, मतलब खो गया मैं, मुझे रास्ता भूल गया मैं, पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। डैट इज इजी टू डू, और वो कहता है ये होना बड़ा आसान था। मकसद, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो आगे बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल में सैकड़ों बार अंदर और बाहर आ जा चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी ईजी टू डू, यू नो। मैं भी जब दिल्ली जाया करता था, सो एट दैट टाइम आई वॉज यूज टू गो टू पीतमपुरा। सो पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन से जब भी मैं निकलता था, तो देयर वर 3-4 टनल्स, ओके, दैट वर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स। बट अक्सर ऐसा होता था कि मैं रॉन्ग टनल में चला जाता था, और मैं जाना कहीं दूसरे शहीद चौक की तरफ जाता था, और वो
दूसरी जगहों पर मैं निकल जाता था, फिर मुझे रास्ता पूछ कर वापस पीतमपुरा आना होता था। तो जब हम मतलब हो जाता है ऐसा, इट इज़ ईजी टू डू। ओके, सो लेट्स मूव to the towards the story. I have been in and out of Grand Central hundreds of time. मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर बाहर आ जा चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हर दफ़ा नए दरवाजों पर पहुंच जाता हूँ, एंड स्टेयर्स नई सीढ़ियों पर, एंड कॉरिडोर्स नए गलियारों में पहुंच जाता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार मैं एक सुरंग में घुसा, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि लगभग 1 मील जितनी लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब आप जानते हैं कि ये जो टनल्स होती हैं, कुछ जो बड़ी जगहें होती हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आप देखेंगे तो जो टनल है वो एयरपोर्ट तक के लिए जाती है। मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक टनल है कि एयरपोर्ट वाले यात्री सीधा मेट्रो में टनल के अंदर ही अंदर, नीचे ही नीचे वहाँ तक पहुँच जाए, जो ज़्यादा दूर नहीं होते, आसपास ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ फ़ॉरेन की बात कर रहे हैं, तो फ़ॉरेन में हो सकता है 1 माइल लंबी कोई सुरंग ऐसी बना रखी हो जो सबवे से रूजवेल्ट नाम का कोई फेमस होटल होगा वहाँ तक पहुँचती हो सीधी, स्पेशली उसी के लिए ये बनाई गई हो। सो वो कहता है कि मैं एक टनल में घुसा जो कि लगभग 1 मील लंबी थी, और जब मैं बाहर निकला तो कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। लॉबी मतलब जहाँ पर वेटिंग एरिया होता है, वेटिंग एरिया में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। दूसरी दफ़ा मैं बाहर आया एक कार्यालय की बिल्डिंग में, जो कार्यालय कहाँ पर था, 46th स्ट्रीट, ये एड्रेस है, 46th स्ट्रीट में था। तो वहाँ के एक ऑफिस की बिल्डिंग में मैं निकला, 3 ब्लॉक्स अवे, जो जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ से 3 ब्लॉक, यानी कि 3 कॉलोनी छोड़ करके थी। सो ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We will continue this chapter tomorrow. Thank you very much. Take care. Bye bye.